प्रकाश मिश्रा, इनका सवाल है कि क्या जीवन जीने के लिए आपको कोई ना कोई चीज माननी ही पड़ती है? आपको भी तो कोई ना कोई चीज माननी पड़ती होगी। आपने शायद डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा है, आपका कहना ऐसा है कि कोई ना कोई चीज पर आपकी आस्था होनी चाहिए, उसके बिन हम जी नहीं सकते। भगवान पर आस्था होनी चाहिए, धर्म पर आस्था होनी चाहिए, नहीं तो हम जी नहीं सकते। ऐसा कहीं तो भी हमारी मान्यता है। यही मान्यता मेरी भी थी एक जमाने में, हर एक की होती है, मेरी भी थी। मुझे हमेशा लगता था कि ईश्वर पर लोगों का विश्वास है और धर्म पर लोगों का विश्वास है, इसलिए लोग अच्छा बर्ताव करते, और इसलिए समाज अगर अच्छा रहना है तो यह मान्यताओं की बहुत आवश्यकता है। संस्कार भी उसी ढंग से थे। अब मैं गांधी जी को तो मैं बहुत नज़दीक से देख नहीं पाया हूं, क्योंकि मेरे जन्म के पहले ही वो जा चुके थे, लेकिन मैं विनोबा जी को और जयप्रकाश नारायण को देख पाया हूं और विनोबा जी को बहुत नज़दीक से अनुभव कर पाया हूं। अब विनोबा जी ने अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया है जिनका कभी उल्लेख नहीं किया जाता, कि उन्होंने 50 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में घूम घूम कर प्राप्त की, भूदान में। यह बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो कोई प्रचार तंत्र अमल में लाने वाले व्यक्ति थे नहीं, ना ही उनके काम करने वाले लोग बहुत प्रचार तंत्र अमल में लाने वाले थे, इसलिए उसकी बहुत चर्चा भी नहीं होती, कई लोगों की इसकी जानकारी भी नहीं होती है। इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति 13 साल तक देश में घूमता रहा, गांव गांव लोगों को मांगता रहा, भाई मैं आपका तीसरा बेटा हूँ, चौथा बेटा हूँ, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, और लोगों ने लिख लिख कर उनकी ज़मीन यानी उनके हवाले कर दी। उनमें से काफ़ी ज़मीन बांटी गई, फिर सरकार ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, इसलिए ठीक ढंग से बांटी नहीं गई, लेकिन लोगों ने दान में तो दी 50 लाख एकड़ जमीन। वो आदमी भी हमेशा भगवान का नाम लेता था, उनकी भगवान में आस्था थी। उनके जीवन में मैंने एक भी प्रकार की कभी अंधश्रद्धा नहीं देखी, अंधविश्वास नहीं देखा उनके जीवन में मैंने। ना ही उनको कभी भगवान की पूजा करते वक्त देखा है, ना ही कभी भगवान के सामने माथा टेकते वक्त देखा है। हाँ, मैंने उनको प्रार्थना करते वक्त देखा है, मेडिटेशन करते वक्त देखा है। तो मेरे आसपास के सभी उदाहरण, अभी जयप्रकाश नारायण भगवान को नहीं मानते थे पहले, लेकिन ज्यादातर उदाहरण मेरे ऐसे ही है कि जिनकी आस्था थी भगवान के प्रति, धर्म के प्रति। मेरी भी थी। पहली बार मैंने जेल में अनुभव किया कि आपकी आस्था, आपका धर्म मानना, भगवान मानना और ईमानदार प्रामाणिक रहना, इसका कोई संबंध नहीं है। यह मुझे पहली बार महसूस हुआ जेल में। इमरजेंसी में जब जेल में था, तब मेरे साथ में जो कैदी थे, उनमें मर्डर करने वाले से तो चोरी करने वाले तक हर व्यक्ति का भगवान पर 100% भरोसा था, और उसका ये विश्वास था कि उसके इस काम में भगवान उनकी मदद करते, चोरी में मदद करते हैं, दरोड़ा डालने में मदद करते हैं, मर्डर में मदद करते हैं, इन सब चीजों में भगवान उनकी मदद करते हैं। फिर मैं अंधविश्वास के काम में जब आया, तब खुली आंखों से मंदिरों को देखने लग गया। मैं पहले भी बहुत मंदिरों में जाता था, तीर्थ स्थलों में जाता था, लेकिन अब नए दृष्टि से जाने लग गया। आम इंसान मंदिर में जाता है, पूजा कर कर वापिस आता है, मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं 2-2, 3-3 दिन, जब चेहरा बिल्कुल पहचान का नहीं था तब मेरे लिए बहुत आसान बात थी, मैं वहां जाकर 2-2, 3-3 दिन रहता था, बारीकी से देखता था ये पुजारी कैसा बर्ताव कर रहे हैं, लोगों की आस्थाएं क्या है, ये इनको कैसा टैकल करते हैं, यहाँ क्या क्या चलता है। तो मेरे ध्यान में आया कि तीर्थ स्थलों पर बहुत बदमाशियां चलती है।
अब भगवान के पास बैठकर ही अगर बदमाशियां चलती है तो इसका मतलब ऐसा है कि उन लोगों का भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर भगवान पर विश्वास होता तो भगवान के सामने बैठकर भगवान के नाम पर ही ठगना कैसे संभव है? तो सबसे बड़े नास्तिक लोग तो ये पुजारी होते हैं, मैक्सिमम पुजारी। मैं सबके बात नहीं कर रहा हूं, उसमें कुछ प्रामाणिक हो सकते हैं, मैं हमेशा इसकी गुंजाइश रखता हूं कि कुछ लोग प्रामाणिक हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं। तो धीरे धीरे जब ये बातें मेरे ध्यान में आई, और ये सबसे बड़ा तीव्रता से ये बात ध्यान में आई कि जो लोग लोगों का नुकसान करने वाले लोग होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, चाहे वो अपराधी हो, चाहे बड़े गड़बड़ करने वाले व्यापारी हो। तेल में जो घपला करते हैं, अनाज में पहले घपला करते थे, वे बड़े पैमाने पर दान पुण्य का काम करते हैं। यानी दान पुण्य का काम करने वाला हर व्यक्ति बदमाश नहीं होता है, लेकिन हर बदमाश व्यक्ति दान पुण्य का काम तो करता ही है, उसका गिल्ड कॉम्प्लेक्स धोने के लिए। वो तो व्यवस्था है हमारे धर्म में, दान पुण्य करो और पापों से मुक्ति पाओ। ये सब बातों का पता चलने के बाद मुझे पता चला कि भगवान पर विश्वास रखने से कोई अच्छा बर्ताव करेगा इसकी 1% गारंटी नहीं है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो भगवान को मानते हैं, बुरे होते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, बस यहीं तक बात सच्चाई है। और अच्छे लोग ज्यादातर भगवान को मानते हैं, इसलिए कहीं तो भी ये बात हमारे दिमाग में होती है कि लोगों के कारण लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, यानी भगवान के कारण अच्छा बर्ताव लोग करते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। तो इसलिए किसी भी आस्था की आपको जरूरत नहीं है। रहा सवाल धर्म का, अब तो मेरा धर्म का पहले से बहुत अच्छा अध्ययन रहा है। हिंदू धर्म नाम की सभी बारीकियों को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। एक तो इसको धर्म कहा नहीं जा सकता, इतनी बातें हैं उसमें, सभी बातें। यानी क्या नहीं है हिंदू धर्म में? नास्तिक परंपरा है, ब्रह्मचर्य भी है, सेक्स भी है, सेक्स के द्वारा मोक्ष भी है, ब्रह्मचर्य के द्वारा मोक्ष भी है, सेक्स पाप भी है, सेक्स पुण्य का काम भी है। सभी चीजें हिंदू धर्म में आपको मिलती है। और जब धर्म के नाम पर जो पॉलिटिक्स चलता है और धर्म के नाम पर जो कुछ चलता है वो इतना अधार्मिक होता है कि धर्म से इंसान बहुत अच्छा इंसान बनता है, ये जो मान्यता बचपन से थी उसको भी कोई आधार बचा नहीं। इसलिए किसी भी बात में आस्था होने की, यानी जो परंपरागत आस्था है, उसकी आवश्यकता नहीं है इंसान को इंसान कर कर जीने के लिए। अब मैं अपने जीवन में, मेरा 67 की आज उम्र है, इतने सालों से मैं प्रामाणिकता से अपने जीवन में काम करते आया हूं। कोई प्रलोभन को अपने जीवन में कभी बलि नहीं चढ़ा। क्या आस्था थी इसके पीछे? पहले भगवान की आस्था थी, धर्म की आस्था थी, कब छूट गई पता भी नहीं चला, लेकिन करते आया। कभी किसी प्रलोभन को बलि नहीं चढ़ा, या फिर कभी डिगा भी नहीं, कभी झुका भी नहीं। निराशा के कुछ क्षण आए तो हमेशा प्रेरणा देते कि भाई विनोबा जी ने इतना काम किया, गांधी जी ने इतना किया, सावित्रीबाई फुले ने इतना किया, बाबा साहब यानी बाबा आमटे जी ने इतना काम किया, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने काम किया। क्या जरूरत थी उनको भारत में फिर से आने की, जहां उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, इज्जत नहीं मिलती है। इतने बड़े विद्वान थे, अमेरिका में नौकरी ढूंढ लेते, ब्रिटेन में नौकरी ढूंढ लेते, क्यों आए भारत में अपमान सहन करने के लिए? तो ये सब लोगों का जीवन देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे क्या हम थोड़ा सा कर रहे तो क्या है, ये तो हमारा कर्तव्य है। अब इसको आप आस्था कह सकते हो कि आपका इस बात पर विश्वास है, लेकिन ये तो कोई मूर्त बात है नहीं। इस बात पर यानी किस बात पर?
यानी क्या कहें इसे कि भाई कुछ लोग समाज के लिए अच्छा करने का काम करते हैं, इसलिए ये समाज जीने लायक है, इस बात पर विश्वास है, इसलिए हमने भी करना चाहिए। हमने क्यों करना चाहिए? करेंगे ना बाकी लोग, ये भी तो दिमाग में आ सकता है। मैंने ही क्यों करना चाहिए? मैंने क्यों त्याग करना चाहिए? मैं तो बहुत पैसे कमा सकता हूं, और सही में कमा सकता था मैं। मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस सबसे सक्सेसफुल क्लासेस थे, यानी बेईमानी ना करते हुए भी मैं बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन एक हद से उसको ज्यादा मैंने महत्व नहीं दिया, या फिर उस कारण बाकी चीजें छूट न जाए, इसका हमेशा संतुलन रखा। तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने इतना ही कहा आपसे कि जब भी मेरे मन में कोई निराशा का विचार आता है तो मुझे ये इन सब लिस्ट याद आती है कि इन लोगों ने इतना अपने जीवन में किया, हम तो थोड़ा सा कर रहे हैं। ये प्रेरणा है, डेफिनेटली है, लेकिन ये प्रेरणा में कुछ ऐसा है क्या कि मुझे बहुत बड़ा सामाजिक ऐसा कार्यकर्ता बनना है, मेरा भी नाम एकदम गांधी जैसा, अंबेडकर जैसा होना चाहिए, तो 1% नहीं है। मेरा कभी भी अपने जीवन में खुद के बारे में ऐसा कोई उद्देश्य ही रहा नहीं है, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, ऐसा कभी रहा नहीं है। जो करना है वो अच्छा करना है, ईमानदारी से करना है, प्रामाणिकता से करना है, बस इतना ही रहा है। इसलिए अगर आप पूछ रहे हो ऐसी कोई आस्था होनी चाहिए, तो मैं केवल इतनी आस्था में कह सकता हूं कि मुझे एक इंसान कर कर जीना अच्छा लगता है, एक इंसानियत भरा जीवन में जीना चाहता हूं। अब 100% तो इंसानियत भरा जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। फिर सवाल खड़ा होता है, मैं रास्ते से जा रहा हूं, भिखारी दिख रहे हैं मुझे, ये कौन सी मेरी इंसानियत है? ना मैं उनको भीख देख सकता हूं, क्योंकि भीख को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी ओर मुझे यह भी मालूम है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उनको भिखारी बना दिया है। हमारे अर्थव्यवस्था में उनके लिए जगह नहीं है, इसके लिए हम भी दोषी है। भीख दो तो ये भी योग्य नहीं है। फिर कहीं तो भी मन में विचार आता है कि अपनी इंसानियत कहाँ गई। इसलिए मैं कहता हूं कि 100% इंसानियत की बात तो नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन ज्यादातर इंसानियत वाला इंसान मैं जीऊं और लोगों को भी जीने के लिए प्रेरित करूं, ये मेरी शायद आस्था हो सकती है। इन शॉर्ट, मैंने अपने जीवन में कई लोग देखे हैं कि जो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करते आए और उनकी कोई इस ढंग की, आप सोच रहे हो उस ढंग की कोई आस्था नहीं थी, या फिर किसी को मानना नहीं था। अब ना ही मेरा कोई गुरु है कि उनका आदेश है इसलिए मैं अपने जीवन में काम कर रहा हूं, ना ही कोई मेरा उद्देश्य है कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। उद्देश्य केवल इतना है कि एक इंसानियत भरा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं, साथ में बाकी लोगों को चलने की कोशिश कर रहा हूं कि वे भी इंसानियत भरा जीवन जिए। दैट्स ऑल। तो थोड़ा आपको विचित्र जवाब लगेगा, लेकिन फैक्ट्स यही है। आपने जब सवाल पूछा तो थोड़ा और गहराई से मैं सोचने लग गया। मुझे लगता है कि इंसान में ये स्वयं प्रेरणा होती है। कोई भी इंसान जब उसे पता चलता है कि वो विश्व में प्राणी है, तो दूसरे प्राणियों के साथ में वो जोड़ने की कोशिश करता है। और मेरे जो प्रयास है वो केवल प्राणियों के साथ में, ये दो पैर का जो प्राणी है जिसको मानुष कहते हैं, मानव कहते हैं, उसके साथ जोड़ने का प्रयास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अच्छे ढंग से इंसान एक दूसरे के साथ में जोड़े जाए, ये इंसान की मूलभूत प्रेरणा है, क्योंकि वो अकेला जी नहीं सकता है, इसका उसे पूरा पूरा एहसास होता है। इसलिए वो दूसरे ही अपने जैसे लोगों के साथ में जीने का प्रयास करता है। और जब उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति खड़ी नहीं है, तो फिर वो जिंदा इंसान के साथ ही जोड़ने की पूरी तरह से कोशिश करता है और ज़्यादा अच्छा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। बस यही प्रवास हो सकता है, और यही प्रवास है, और यही प्रवास होना चाहिए, ऐसा मुझे मन से लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें।
ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।